अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बायर हैं और कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें जो बातें बताई जा रही हैं, वो आपकी मेहनत की कमाई को डूबने से बचा सकती हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर आपने बिना सही जानकारी के प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आपका पैसा अटक सकता है, फंस सकता है और आप भारी नुकसान भी झेल सकते हैं। 2000 से भी ज्यादा बायर्स से बात करने, उनके अनुभवों और प्रॉब्लम्स को समझने के बाद ये 6 पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैनिंदर वर्मा और मेरी टीम लगातार जमीन से जुड़े सर्वे और रिसर्च करके ऐसे टॉपिक्स लेकर आती है जो आपको प्रॉपर्टी में सही और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में मदद करें। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, बेहद जरूरी और जानकारी से भरपूर। इसे आप खुद भी ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें जब शेयर होती हैं तो और भी बढ़ती हैं। जैसे आप सभी दर्शकों का भरपूर प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है। आपका यही प्यार और विश्वास हमें हर दिन और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं, चाहे फ्लैट हो, प्लॉट हो या कोई रिसेल प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको चेक करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। क्या सेलर ही असली मालिक है? क्या लीगल ऑनरशिप क्लियर है? क्या म्यूटेशन सर्टिफिकेट, सेल डीड, नक्शा पासिंग आदि सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? अपने किसी ट्रस्टेड लीगल एक्सपर्ट या लॉयर से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जरूर करवाएं, तभी आगे बढ़ें। सेलर कौन है? क्या वो रियल एस्टेट बिजनेस में प्रोफेशनल है या पार्ट टाइमर? अगर आप किसी बिल्डर या कंपनी से खरीद रहे हैं, तो ये जानिए कंपनी कितने साल से एक्टिव है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, पिछले बायर्स के रिव्यू और फीडबैक क्या है। ट्रैक रिकॉर्ड इक्वल साइन ट्रस्ट। जब तक भरोसा ना हो, पैसा ना लगाएं। कोई भी डील फाइनल करने से पहले एक बात साफ कर लीजिए। पेमेंट टर्म्स क्या होंगे, कितने टाइम में कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, कौन सी तारीख को कितना अमाउंट देना है। यह सब कुछ डील एग्रीमेंट में प्रॉपर लिखित रूप में होना चाहिए। और अगर बिल्डर डील कर रहा है, तो उनके फॉर्मेट को भी अपने लॉयर से एक बार जरूर चेक करवाइए। अगर प्रॉपर्टी 2 लोगों के नाम पर है और दोनों बेच रहे हैं, तो एग्रीमेंट में दोनों का नाम और सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर कंपनी है, तो सभी ऑथराइज्ड डायरेक्टर्स का नाम और सिग्नेचर होने चाहिए। अगर खेती की जमीन है, तो 7/12 खतौनी जैसे लोकल डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूरी है। जिसके साथ डील हो रही है, उसका नाम पेपर में हो तभी डील करें। बहुत बार देखा गया है कि सेलर कहता है, भाई के अकाउंट में डाल दो, बेटे के नाम पर कर दो। गलती मत करिए। पैसा हमेशा उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, ताकि भविष्य में अगर कोई लीगल केस या कंफ्यूजन आए, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट में ट्रैक रिकॉर्ड हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी को खुद जाकर देखिए। चाहे नई हो या पुरानी, चाहे कंस्ट्रक्शन स्टेज पर हो या रेडी हो, एक एक कोना खुद चेक कीजिए। प्लॉट का साइज, उसका ओरिएंटेशन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, आसपास की लोकेशन, सब कुछ जरूरी है। अगर लेआउट पुराना है, तो प्लॉट के पीछे साइड में क्या है जरूर चेक कीजिए। याद रखिए, प्रॉपर्टी का कागज जितना जरूरी है, उसकी जमीन भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का रियल एस्टेट अवेयरनेस कंटेंट लगातार लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जो प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की लाखों की मेहनत की कमाई को डूबने से बचा सकता है।